बिरहा आप लोग के बीच में छोड़ रही हूँ, जो रामायण का प्रसंग है साथियों, जिसका शीर्षक है मन चला अप्सरा। भूमिका के भाव में कहना है कैसे। सावन सरोज शीतल सुगंध, लखी लखन हृदय में आए बसल। ऋतु बसंत आनंद वसुंध भइल, अब रोम रोम में आए छपल। रस देत पवन किलकत हरियाली, अब झूम झूम के गाए गजल। तो अवनी अंबर ससत भारी, अरे लक्ष्मण के ही मोह गइल। सावन सरोज शीतल सुगंध, लखी लखन हृदय में आए बसल। ऋतु बसंत आनंद वसुंध भइल, अब रोम रोम में आए छपल। रस देत पवन किलकत हरियाली, अब झूम झूम के गाए गजल। तो अवनी अंबर शशत भारी, अरे लक्ष्मण के ही मोह गइल, अरे लक्ष्मण के ही मोह गइल। कव्वाली के टुकड़ा में कहना बा बाबू कैसे। ओहो, आज पीने की दावत है यारो, आज पीने की दावत है यारो। चांदी पर बैठ कर हम पिएंगे, क्या बात है। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर पिएंगे। उनके जुल्फों के साये में हंस कर, उनके जुल्फों के साये में हंस कर, उम्र भर हम जिएंगे मरेंगे। क्या बात है। भाव में कहना पड़ता है। सेज सैया पे होके मगन, सेज सैया पे होके मगन, लागे लक्ष्मण के दिल में लगन। सेज सैया पे होके मगन, लागे लक्ष्मण के दिल में लगन। प्यार से बंसी बजाए लखन, प्यार से बंसी बजाए लखन, सुन के बंसी के धुन को मगन। नजम में कहना पड़ता है। बंसी बजा के लखन सेज पे सुत गईले हो, बजा के बंसी लखन सेज पे सुत गईले हो। सुन के आवाज तीनों लोक में गुज गईले हो। कहाँ सा आवाज आई कौन बजाने वाला, कहाँ सा आवाज आई कौन बजाने वाला, दिल को घायल किया बंसी बजाने वाला। बंसी का आवाज सुन के मंचला घबराई है, बंसी का आवाज सुन के मंचला घबराई है। खोजते खोजते बंसी के धुन को आई है। ए बाबू तनी बात को समझ ला।
सावन के महीना के बाद आषाढ़ के बाद सावन आवेला बाबू। सावन आवेला, वही सावन में पानी रिमझिम के फुहार पड़त बा जोन ए समय चलत बा बाबू। यह महीना सावन आषाढ़ के बाद सावन रहल और सावन में रिमझिम पानी के फुहार पड़त बा। और देखी अयोध्या के महल में लक्ष्मण जी जो बाहर निकलते हैं, अयोध्या के महल के जब दरवाजे पर आते हैं तो देखते हैं कि रिमझिम पानी की फुहार पड़ रही है सावन के महीना में। उस फुहार को देख करके मनमोहित हो जाते हैं। जब मनमोहित हो जाते हैं बाबूजी तो करते क्या है, और बांसुरी ला करके बाहर जो है बजाना शुरू कर देते हैं। तेरी में कहना बा बसुरिया बसुरिया कौन देश में बजी, बसुरिया कौन देश में बजी, बसुरिया कौन देश में बजी, बिरहिन तान सुना के ही में भरे कलेश। ए भैया, लक्ष्मण जी अयोध्या में बांसुरी को बजा रहे हैं और बांसुरी को बजा रहे हैं। जो बांसुरी की धुन की आवाज निकलती है, तीनों लोग 14 भुवन में गूंजने लगता है। तीनों लोग 14 भुवन में गूंजने लगता है। गूंजते गूंजते बाबूजी इंद्रलोक की परी जो थी कि कानों तक आवाज जब जाता है बाबूजी, इस धुन को, बांसुरी की धुन को सुनकर मनमुग्ध हो जाती है। उसके पांव थिरकने लगते हैं। हे बाबूजी सोचने लगती है, इतना सुंदर बांसुरी की आवाज आ रही है तो बांसुरी बजाने वाला कितना सुंदर होगा। बाबूजी करते क्या है, उस बांसुरी की धुन की आवाज को सुनने के लिए जो है अपने इंद्रलोक से मृतलोक में आती है। और जब मृतलोक में आती है बाबूजी छंद में कहना पड़ा, बसिया की चली चीरत की लली, तिहु लोक गगन में गूंज गई, लहरों से चली चीरत की हली, सिरजन डोली में गूंज गई, कैले कोमलयन मोल बोल, बसवा लोचन में रूझ गई, परियों की छली हियरा में हली, परियों की छली हियरा में हली, मन चला पहुंच गए। यो क्या बात है। बाबूजी मंचला बेचारी इंद्रलोक से मृतलोक में आती है। उस आवाज को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते, लेकिन देखिए बाबू सोच रही है मैं इस बांसुरी जो बज रही, बस बांसुरी की आवाज आ रही है, उस बांसुरी को ढूंढूंगी कैसे, उस बांसुरी बजाने वालों को ढूंढूंगी कैसे। बाबूजी जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी उसी दिशा की तरफ चलती है और चलती है, जाकर पहुंचती कहाँ है बाबूजी, आकर के अयोध्या में पहुंचती है। जब अयोध्या में पहुंचती है तो एक लाइन यहाँ गीत लगल बाबू, कहना बा, अरे गोरी गैली पियावा के देश, अरे गोरी गैली पियावा के देश, रोवे मन मीतवा, मन चला के जी आया कुला, मन चला के जी आया कुला, कौन बसिया बजाए, बसिया के चोट हमारे दिलवा पे लागत बा,
कवन निर्मोहिया बसूरिया बजावत बा। अरे मंचला के जी आया कुलार, अरे मंचला के जी आया कुलार, कवन बसिया बजाए। जियो ए बाबूजी, मंचला बेचारी बांसुरी की आवाज को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते अयोध्या की ओर पहुंच जाती है। और जब अयोध्या में पहुंचती है तो बांसुरी की आवाज बंद हो जाती है बाबूजी। जब बांसुरी की आवाज बंद हो जाती है तो सोचने लगती है इस बांसुरी बजाने वालों को ढूंढूंगी कैसे बाबूजी, ढूंढूंगी कैसे, इसे खोजूंगी कैसे। फिर भी हौसला बुलंद है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के दरबार में जाकर के पहुंचती है। महल में जाकर जब प्रवेश करती है बाबूजी, देखिए ढूंढते ढूंढते जाती है जहां लक्ष्मण जी का कमरा रहता है। लक्ष्मण जी के कमरे में प्रवेश करती है और देखती है लक्ष्मण जी के होठों से लगी बांसुरी। लक्ष्मण जी सो रहे थे और लक्ष्मण जी सो रहे थे बाबूजी। सोचती है क्यों ना लक्ष्मण जी को जगा लूं। जो ही लक्ष्मण जी को जगाने की कोशिश करती है बाबूजी, तब तक हिंदू धर्म की परंपरा जो होती है उससे हिंदू धर्मों की बात याद आ जाती है कि सोते हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए। ए बाबूजी, अपने कदम को पीछे कर लेती है मंचला और पीछे करके दिमाग लगाती है, 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार करके जगाने लगती है। जब जगाने लगती है बाबूजी तो कहना पड़ा, गीत में कोनो लड़की कोनो लड़का से प्रेम करेगा, कोनो लड़की कोनो लड़का से प्रेम करेबा। लड़कवा के बाबूजी नौकरी लगल, सिपाही में भर्ती हो गया, नौकरी लाग गई। जहाँ लड़किया के घर रहे वही जा ओकर ड्यूटी लागल लड़कवा के। और देखा जब लड़कवा अपने ड्यूटी पे गइल बा, वही जा लड़किया के घर रहे। लड़किया देखले बा, जब दुआरे पे गइल बा लड़कवा तो लड़किया देखले तो आके बाबूजी चारपाई बिछौलस, पानी ओनी पियोलस। और पियोला के बाद लड़कवा सोचलस कि चली अब ड्यूटी का समय हमार हो गइल बा। लेकिन बाबूजी जब जाए के तैयार भइल तो लड़किया कैलेस का ओकर हथियारवा पकड़ लेलस, हथियारवा पकड़ लेलस बाबूजी। हाँ हो यानी कि बंदूकिया हथियारा पकड़ लेलस कि ये राजा सुननु एगो बात कहे। कौन बात कहे? गीत में कहना पड़ा, अरे मोरे अंगना हो, अरे मोरे अंगना, अरे मोरे अंगना हो, मोरे अंगना डेरवा डाली द सिपाही राजा मोरा। क्या बात है? अरे जिया बहादुर। भाव में कहना पड़ा बाबू, अरे तब बोली मंचला हो, अरे बोली मंचला, अरे बोली मंचला, तब बोली मंचला, तानी जाग हो पपीहरा भोर भइल बा, तानी। क्या बात है? अरे जिया रे भैया। बसवा के बसिया ओठवा के चूमे, बसवा के रतिया के निदिया अखिया में झूमे, रतिया अरे बोली मंचला हो की बोली मंचला, तानी जागा हो पपीहरा भोर भइल बा। ए भैया
मंचला लाख जगाने की कोशिश करती है। बाहरे लक्ष्मण भैया कबो पायल बजाती है तो कबो चूड़ी बजावत बा, लेकिन बाहरे लक्ष्मण भैया नहीं जगते हैं। जब नहीं जगते हैं तो मंचला क्रोध में लाल हो जाती है। और क्रोध में जब लाल हो जाती है बाबूजी अपने 16 श्रृंगार को उतार करके वही जो है लक्ष्मण के सेज पर फेंक देती है। लक्ष्मण के सेज पर फेंक करके पुनः वापस इंद्रलोक चली जाती है। देखे बाबूजी भौजाई जोन सीता रोलिन दुआर आंगन बटोरलिन हा, और दुआर आंगन बहारे के बाद बाबूजी सोचलिन कि उर्मिला बहिन ना है, चल के लक्ष्मण जी के कमरा बाहर दे। और लक्ष्मण जी के कमरा जब बहारे अलिन हा तब भैल का विदेशिया में कहना पड़ा। अरे मंचला गलानी तोहरे मन के गलानी बाबू, अरे भैली निराशा तब गईली भावना, सरजू का ज्योतिया था रतिया पे बिखरे लागल, झूम झूम पछियन गावे लगले ना गनावा। आखिरकार बाबूजी मंचला बेचारी जो है इंद्रलोक चली जाती है पुनः वापस, और सीता मैया आंगन बहारत है। आंगन बहारत बहारे लक्ष्मण के कमरा बहारे बदे गईलिन हा, और जब बहारे गदी कमरा में घुसलिन हा अंदर गईलिन हा, सीता मैया के नजर सेज पे पड़ल बा। और सीता मैया के नजर जब सेज पे पड़ल बा बाबू तो इहवा एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब कैसे। कोनो मर्द के बियाह भइल बा और गौना के फरमाइश करत बा, कहत बा का दुल्हन से, आज एकादशिया भी आने दुआ दसिया तेरसिया के नाम, आज एकादशिया भी आने दुआ दसिया तेरसिया के नाम, हई तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनावा तेरसिया के नाम। लखी के सेजरिया पे हाथे का कंगनावा चुभन लागे ना, लखी के सेजरिया पे हाथे का कंगनावा चुभन लागे ना, सिया के हिया में बनावा चुभन लागे ना। सीता मैया के नजर लक्ष्मण के सेज पे पड़ल बा, जब सेज पे नजर पड़ल बा बाबूजी तो 16 श्रृंगार देखत हुई, और 16 श्रृंगार बाबूजी जब सीता मैया के नजर पड़ल तो देख के तुरंत शंका समा गयल। कहलिन की कोना मेहरारू के 16 श्रृंगार हो बाबूजी। देखा वही 16 श्रृंगार में से 2 ठो कंगना उठा ले लिन और उठा के चुमत बाड़ीन और कंगना के लेके चलल बाड़ीन, लेकिन देखे और धिक्कार रही है लक्ष्मण जी को, कह रही कि जा हो लक्ष्मण तोहरा के ऊपर इतना हम विश्वास करत रहली
इतना जोन हो ईमानदारी से हम तोहार अपन जोन दुलरुआ देवर मानत रहली बाबू, लेकिन ऐसन काहे कैला, इतना विश्वासघात काहे कैला। बाबूजी सीता मैया मने मन क्रोध हो के मने मन कहत हो लक्ष्मण के, तब ले अंतरा में कहना पड़ता है क्या। धर्म क नमावा तू जगह से कटवाला, जियो रघु खाना तनावा में दगिया लागवाला, रघु खाना तनावा में दगिया लागवाला, रघु खाना तनावा में दगिया लागवाला। सरजू नरेश के तोड़े लागू मनावा चुभना लागे ना, सरजू नरेश के तोड़े लागू मनावा चुभन लागे ना, हो चुभन लागे ना, सिया के हिया में बनावा चुभन लागे ना। क्या बात है, जियो ये बाबूजी सीता मैया लक्ष्मण को धिका रही है, कहलन कि जा तोरा नियन कोनो ऐसन कुल में जो है लड़का जन्म ना लेलन, ऐसा परिवार में जो है वंश में कुल तू दाग लगा देला है। बाबूजी कलिन का उ कंगना लेके गलिन है प्रभु श्री रामचंद्र के लगे और जा करके श्री रामचंद्र के गोद में कंगना फेंक दिलिन, कहलिन कि हैला आई देखा, कहला कि हमारा लक्ष्मण ऐसन हुवन वैसन हो, बड़ा बड़ाई करत हुआ। और लक्ष्मण के कमरा में कौन मेहरारू आयल रहे, 16 श्रृंगार पड़ल है। ए बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र सीता का मुंह देखत हुवन, कहलिन कि सीते ये क्या कह रही हो, तुम्हारे मुख शोभा नहीं देता है, जिन्होंने मेरे साथ 14 वर्ष से वनवास काटा है उसके लिए तुम ऐसा शंका करती हो, शोभा नहीं देता। सीता कहलिन कि सुना जौन हम कहत है तौन माना, वो मेहरारू कोनो न कोनो मेहरारू जरूर आयल रहे। प्रभु श्री रामचंद्र कहे कि तोहार विश्वास कैसे होई, तोहका कौने तरीका से हम समझाई। प्रभु श्री रामचंद्र समझावत हुए सीता के कहत बड़ेन, का कहत बड़ेन, पहपट में कहना पड़ा। अरे बोले भगवान सीता के समनवा मनवा शंका में, अरे बोले भगवान सीता के समनवा मनवा शंका में, प्रीत रीत वह क्या जाने बलवनवा मनवा शंका में। जियो जियो जय हो। प्रेम तपस्या देख लखन को कैसा फर्ज निभाया है, और गंगा जी के पवित्र जल को गंदा कौन बताया है। सुन के बात रघुवर के उठल तूफानवा मनवा शंका में, अरे सुन के बात रघुवर के मन में उठल तूफानवा मनवा शंका में, बहुत समझाए ना माने कहनवा मनवा शंका में। बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र सीता को डांट करके कहते हैं, क्या सीते बहुत कह लिया, मेरा भाई अपने जीवन में सिर्फ 3 गलतियां किया है और कभी कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र अल्लाह के भाव में कहना पड़ा। वाह वाह क्या बात है। एक भूलतात पंचा वाटिया में कैले भैया, एक नारी सपून का के काटे नाक का
हम तो हंसे बताई रनिया। जय हो। विपदा में विपदा बा कैले परेशान। प्रभु श्री रामचंद्र सीते से कहते हैं कि ऐ प्रिय, हमारे लक्ष्मण अपने जीवन में सिर्फ 3 गलतियां किया है। कब कब किया है, क्यों किया है? पहला गलती उन्होंने पंचवटी में किया, जो तुम्हें छोड़ करके मेरे पास वन में आ गए बाबूजी, तो तुम्हारा हरण हो गया। और दूसरी गलती जो है शकुंतला का नाक कान काट दिया। तीसरी गलती मेरे मना करने पर इंद्रजीत से जाकर मेघनाथ यानी जाकर उनसे लड़ाई किए, तो उन्होंने अपना जो है मूर्छित बाण चला करके मूर्छा कर दिया। बाबू धन्य है बजरंगबली हनुमान, जो अपने जीवन को बाजी लगा करके बाबूजी फिर से पुनः जीवन दिया है। हमार भाई सिर्फ जीवन में अपने 3 बार यही गलतियां किया है। सीता कहलिन की सुना हम तोहरे बहकावे में आइब ना, जोन हम कहत बानी तोन माना। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र कहलिन की बतावा तोहरे शंका का समाधान और तोहके कौन तरीके से समझाई। सीता कहलिन की सुना हम जौन कहत है माना। कहिन का कहीं सारे नगर में आप ऐलान करवा दीजिए कि नगर में जितनी मेहरारू हैं सब आई के जौन दरबार में हाजिरी लगा दे हैं। बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र सीते के कहले के अनुसार ऐलान करवा देते हैं, चारों तरफ डिडोरा पिटवा दिए। डिडोरा पिटवा देते हैं बाबूजी कि जो है अयोध्या में सभी नारियों को दरबारियों को इकट्ठा होना है। बाबूजी रात बीतल है, सुबह भइल। और जब रात बीतल सुबह भइल बा तो अयोध्या के जितनी मेहरारू रहीन सब इकट्ठा हो गई। इकट्ठा जब हो गई बाबूजी तो जो है सीता वहां पे जो है सारे लोग बैठे हुए थे। सुमंत बैठे हुए थे, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और जो है सुमित्रा भी बैठी हुई थी, बजरंगबली हनुमान भीषण सारे गुरु लोग वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन देखिए वहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र की बहन शांता भी बैठी थी। शांता से कहलिन की ए दीदी, कहलिन की का कहीं जितनी मेहरारू बैठी हैं सब मेहरारू के तो है एक कंगना का नाप लेवे के बाद। शांता कहलिन की भाभी तो है कोनो चिंता का कोनो बात ना बा, हम सबके नाप ले ले। बाबूजी जब इतनी बतिया कहलिन कि देखा जौन मेहरारू के हाथ में कंगना हो जाई कुछ बोलिहा मत, पकड़ के लइहा। शांता जी कहलिन ठीक बा बाबू, लेकिन देखे खड़ी में कहना पड़ता है क्या। शांता जी सबके नाप लेवे शुरू कर दिली, लेकिन खड़ी में कहना पड़ता है अरे शोक सिंधु में डूबे लखन न जाने बतिया, अरे शोक सिंधु में डूबे लखन न जाने बतिया, बिना हो राम नाम का गावे लंजरावे छाती। फरकन लागे अंग तब बन गईले वियोग हो, अरे किस्मत लेती इम्तहान रिजल्ट बनल संयोग हो। अरे तो दुख का सपना सुनावल जाए लागल रतिया, अरे तो दुख का सपना सुनावल जाए लागल रतिया, बिना हो राम नाम का गावे लंजरावे छत। जय हो जियो। ए भैया इस कहानी पे जरा गौर करेंगे। शांता जी सब मेहरारू के नाप ले ली, और जब सब मेहरारू के नाप ले लेनी बाबूजी कोनो मेहरारू के कंगना ना भइल। जब कोनो मेहरारू के कंगना ना भइल तो शांता जी जाके प्रभु श्री रामचंद्र के बगलिया में मुंह लटका के खड़ी हो गईलिन। अब बगलिया में मुंह लटका के खड़ी हो गईलिन, कहलिन कि भैया एक बात कही। तो प्रभु श्री रामचंद्र कहलिन कि कहा तू तो हमार बहिनी न हो, लेकिन देखी बहन भाई से कहत का बा, अंतरा में कहना पड़ा। दुख दैया देसवा का भैया लेला भाभी का नाप हो, तब दिल का शंका मिट जाई संताप हो।
सोहे जैसे नाके मनथिया, अरे कर में कंगना सोहे जैसे नाके मनथिया, बिना हो राम नाम का गावे लन जरावे छत। जियो बहादुर। बाबूजी शांता जी कोलिन का ए भैया प्रभु श्री राम से कोलिन की भैया कहो तो हमहू भाभी को नाप ले ले। प्रभु श्री रामचंद्र कोलिन यहू कोनो कहे का बात हो, ओनहू तो मेहरुआ है जाके ओनहू के नाप लेला। बाबूजी शांता कोलिन का कंगना उठौली न धीरे धीरे अपने भौजाई के पास जाए लगलिन। अब भौजाई जब ननद शांता के अपना देखले न बाबूजी तो कैलिन है का सोचलिन का कोनो हमार कंगना है जोन हमरे हुई। बाबूजी जब शांता पास में पहुंच गलिन, सीता जी के अपने भौजाई के पास पहुंच गलिन, तो सीता जी बड़े गुरूर से अपने हाथ को फैला देती हैं। और जब हाथ को फैला दिलिन बाबूजी कंगना उठा के शांता जी सीता के हाथ में डाल दिलिन। अच्छा सीता जी के हाथ में डाल दिलिन, सीता शर्म के मारा सर नीचे झुका लेलिन, कहलिन की बाप रे बाप ई कंगना के ना हम जानीला ना पहचानीला, ई कंगना हमरे कैसे हो गई। बाबूजी जितनी मेहरारू वहाँ जुटी रही सभी मुही मुहा करे लगलिन, कहलिन कि एक बात के चार बात लोग बनावे लगलिन। बाबूजी कहत हो कि देखत हो बहनी गई अपना रही नाम हमार सबके लगावत रही। ई संजोग मनावा भगवान से मनावा कि कोनो मेहरारू के ना भइल इनकर सजा हम ही के भोगे के पड़त। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र कहलन कि का हो मना करत रहनी कि मान जा लेकिन मनलू है ना। अरे मनले हो तू तो कम से कम हम ना जानी थी समाज तो ना जानत। हे बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र जो है इतनी बात जब कहते हैं तो माता सीता सर अपने नीचे धसाए जा रही है और साथ में प्रभु श्री रामचंद्र भी नीचे अपना सर कर लिए क्योंकि उनकी धर्म पत्नी थी। लेकिन देखे बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र जो है शर्म के मारे एकदम लज्जा खा जाते हैं, माता सीता भी शर्मा जाती हैं। तब तक नारायण भगवान नारायण नारायण करते हुए आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु प्रणाम। श्री रामचंद्र कहते हैं कि आयुष्मान हो। कहते हैं प्रभु ये दरवाजे पे कैसा चहल पहल है। प्रभु श्री रामचंद्र सारी कहानी बता देते हैं। जब सारी कहानी का बतौलन प्रभु श्री रामचंद्र तो नारद भगवान कोलन की देखा न तो कोनो तोहार गलती बा और न तो सीता मैया के न कोनो लक्ष्मण भगवान की गलती बा। अपना झोली टंगले रहलन नारायण भगवान नारद भगवान और अपने झोली से एक कमल का फूल निकलन हा और कमल का फूल निकालेन बाबू तो वही में से वही मंचला अप्सरा जो इंद्रलोक से आई थी बाहर आ जाती, आकर के सारी कहानी सुनाती है कि मैं ही आई थी इंद्रलोक से, लक्ष्मण जी के बांसुरी बजाने पर मैं मोहित हो गई थी और लक्ष्मण जी से मैंने दो चार बात करना चाहिए पर बात न होने के कारण मुझे क्रोध आया। मैंने 16 श्रृंगार किया था, वही 16 श्रृंगार निकाल कर फेंक दिया इनके शेष पर, फेंक कर मैं पुनः वापस इंद्रलोक चली गई। हे बाबूजी बात सारी बताती है और कहती है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लक्ष्मण के कमरे पर जा करके सिपाही से दिखवा सकते हैं, बाबूजी देख सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र को विश्वास नहीं होता है, अपने सिपाही को भेजलन हाँ जा करके सिपाही लक्ष्मण जी कमरे पे अपने सोए हुए थे, बांसुरी उनके होठों से लगी थी, सोए हुए थे घोर निद्रा में। आकर के प्रभु श्री रामचंद्र से कहते हैं सिपाही कि हाँ प्रभु ये बात सही है कि अभी लक्ष्मण भैया कमरे में अपने सुतल हवन। और इतनी बात जब सिपाही जी प्रभु श्री रामचंद्र को बतौलन, प्रभु श्री रामचंद्र के आत्मा में संतुष्टि भइल, माता सीता के मन में संतुष्टि भइल और सब जितनी मेहरारू रहे सबको मन को शांति भइल बाबूजी। लेकिन देखें कहल जाला हर चीज का दवा मिलेला पर शंका के दवा कबो ना मिलेला बाबूजी। और इतना तक नहीं, माता सीता उसी दिन से कसम खाती हैं, कहती हैं आज के बाद मैं अटूट विश्वास रखूंगी, भरोसा रखूंगी और आज के बाद शंका ना करब। बाबूजी लक्ष्मण जी से गलती मांगी हा, गलती मांग के जो है आभार व्यक्त करती हैं। इसके बाद आखिरी में कहना पड़ता है क्या, यहीं पे हमारे विरह समाप्त होता है बाबूजी। कहना पड़ा जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर ओपी की बलिहारी। गावई लक्ष्मी सागर श्यामधर के उपदेश, बसुरिया कोने देश में बदी गावई